नमस्कार दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सियासत के बीच 30,000 करोड़ के बड़े घोटाले का खुलासा किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घोटाले को लेकर नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिया है। वहीं आपको बता दें, नीतीश सरकार के 15 साल पूरे होने पर जगह जगह जेडीयू ने जश्न मनाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के 15 साल बेमिसाल को जश्न फेल्योर बताया है। साथ ही तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 21 सवाल किए हैं। कौन से वो 21 सवाल हैं जो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किए हैं, आपको सभी सवालों के बारे में बताएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, एक बार फिर बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी सुर्खियों में आ गए हैं। जी हां, जीतन राम मांझी ने अपने ही गठबंधन दल के नेता यानी भाजपा विधायक को जेल भेजने की मांग कर दी है। वहीं आपको बता दें, 4 साल बाद आरजेडी कार्यालय पहुंचे आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने पत्थरों से बने 6 टन वजनी लालटेन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नीतीश सरकार और मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। वहीं इसके साथ ही आपको बता दें, आज लालू यादव अपने पुराने तेवर में दिखे। पहली बार सांसद बनने के साथ उन्होंने जो जीप खरीदी थी, आज उसी जीप को ड्राइव करते हुए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के सामने तक पहुंचे। पूरी खबरों के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की नई नई खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, चारा घोटाले मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद आज लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर अपना पुराना स्टाइल दिखाया है। पुराने तेवर में लौटते हुए लालू यादव ने पहली बार सांसद बनने के बाद जो जीप ली थी, आज एक बार फिर उसी जीप को ड्राइव करते हुए पटना की सड़कों पर निकल गए। यहाँ तक नहीं, बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपनी जीप को ड्राइव करते हुए मुख्यमंत्री के आवास के सामने तक पहुँच गए थे। हालांकि उसके बाद लालू प्रसाद यादव कुछ दूर आगे जाकर फिर से वापस अपने आवास पर लौट आए। इस अवसर को शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि आज बरसों बाद अपनी पहली गाड़ी को चलाया। इस संसार में जन्मे सभी लोग किसी न किसी रूप में ड्राइवर ही तो हैं। आपके जीवन में प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, समता, समृद्धि, शांति, सब्र, न्याय और खुशहाली रूपी गाड़ी सबको साथ लेकर सदा मजे से चलती रहे। वहीं आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप लगाते हुए पूछा कि बिहार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले क्यों हुए। जहां बिहार में जेडीयू जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार के 16 वर्ष पूरे होने पर जश्न मना रही थी, वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इसे नाकामी का जश्न बताते हुए 21 सवाल पूछे। तेजस्वी यादव ने कहा कि विगत 16 वर्षों से सभी क्षेत्रों और मानकों में राज्य को फिसड्डी साबित कर देश में बिहार को सबसे निचले पायदान पर पहुंचाने वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री आज अपनी नाकामी का जश्न फेल्योर मना रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस मौके पर नीतीश सरकार से 21 सवाल पूछे और कहा कि मैं आशा व्यक्त करता हूं कि मुख्यमंत्री राज्य हित में इन सभी सवालों के जवाब जरूर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले क्यों हुए। जी हां, तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार में सरकारी योजनाओं में हो रही अनियमितता को लेकर पूछा कि 16 वर्षों में उनकी रहनुमाई में बिहार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले क्यों हुए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो 21 सवाल पूछे हैं, उनमें उन्होंने पहला सवाल पूछा कि नीतीश कुमार बिहार की 60% आबादी अर्थात युवाओं को जवाब दें। उनके 16 सालों के शासन में आज बिहार पूरे देश में गरीबी और बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों बना हुआ है। क्यों युवाओं को अपनी योग्यता और शिक्षा के नीचे जाकर दूसरे प्रदेशों में अपमानित होकर काम ढूंढने पर विवश होना पड़ता है। दूसरे सवाल में उन्होंने पूछा कि अपनी हर नाकामी के लिए पिछली सरकारों पर ठीकरा फोड़ने से पहले नीतीश कुमार अपने 16 सालों का लेखा जोखा दें। तीसरे में पूछा कि नीति आयोग के सभी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं
सतत विकास सूचकांक में बिहार अंतिम पायदान पर क्यों और कैसे पहुंचा? 16 वर्षों के मुख्यमंत्री बताएं कि इसका दोषी कौन है। अगले सवाल में उन्होंने पूछा कि केंद्र सरकार के सभी मानक संस्थानों जैसे NCRB, NRHM, NHM, NSSO एवं नीति आयोग के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे बदतर क्यों है? CAG की सालाना रिपोर्ट में 2 लाख करोड़ से अधिक का हिसाब किताब गायब क्यों है? छठे में पूछा कि मुख्यमंत्री बताए कि विगत 16 सालों से कुर्सी से चिपके रहने के लिए उन्होंने नीति, नियति, नियम, विचार और सिद्धांत की तिलांजलि देकर बारंबार बिहार के प्रत्येक पार्टी से गठबंधन क्यों किया? सातवें में पूछा कि सतत विकास लक्ष्यों की भारत सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक बिहार का समग्र स्कोर सभी राज्यों में सबसे कम क्यों है? इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। डबल इंजन वाली सरकार के बावजूद बिहार सभी मानकों में आखिर पिछड़ क्यों रहा है? आठवें में पूछा कि बिहार में ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं होता है? कौन सी ऐसी भर्ती और बहाली है जिसका ससमय पारदर्शी प्रक्रिया के साथ परिणाम घोषित होता हो? आगे पूछा कि नीतीश कुमार बताए कि 16 सालों में उनकी रहनुमाई में बिहार में 30,000 करोड़ के 76 घोटाले क्यों हुए? बिहार सरकार ने स्वयं माना है कि इतने घोटाले हुए हैं। खाना पूर्ति के लिए जांच की नौटंकी भी हुई, लेकिन कभी भी कोई नेता और शीर्ष अधिकारी क्यों नहीं पकड़ा गया? आगे उन्होंने पूछा कि नल जल योजना पर लगातार हल्ला काटने वाली बिहार की डबल इंजन सरकार कुल बजट का केवल 4% ही जल आपूर्ति में और सैनिटेशन पर क्यों खर्च करती है? 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु क्यों है? शराबबंदी को लेकर भी सवाल पूछते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही है? घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है, लोग जहरीली शराब पीकर आए दिन मर रहे हैं। आगे उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी बताए कि 16 वर्षों में बिहार राज्य का कुल कितने लाख करोड़ रुपया निवेश शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया? बिहार के मानव संसाधन का कुल कितने % बिहार में और दूसरे प्रदेशों में कार्यरत और क्यों है? कुल 21 सवालों का तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार से जवाब मांगा है। वहीं आपको बता दें, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मांग की है कि भाजपा विधायक पर मुकदमा कायम कर उन्हें जेल भेजा जाए। जी हाँ, शराबबंदी के मुद्दे पर सियासत तेज है। एनडीए में ही मत भिन्नता दिखने लगी है। बता दें, भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, जिन्होंने एक दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि बिहार सरकार को शराबबंदी कानून वापस लेना चाहिए। अब इस बयान पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस पर मामले में उन पर मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की मांग उठाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भाजपा विधायक को राज्य विरोधी करार दे दिया है। कहा कि इन पर अविलंब मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए। दानिश रिजवान ने बयान जारी करते हुए कहा कि बचौल जी जैसे लोग नहीं चाहते कि बिहार में शराबबंदी कानून कायम रहे। ऐसे लोग शराब माफिया के इशारे पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। खासकर जब से के पाठक आए हैं, शराब माफियाओं की नींद उड़ी है। उनका कहना है कि ये लोग चाहते हैं कि किसी तरह बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, लेकिन ऐसे लोग जो शराबबंदी कानून पर उंगली उठा रहे हैं, उन पर अविलंब मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। वहीं आपको बता दें, आज आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव 4 साल बाद आरजेडी के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 11 फीट ऊंची और 6 टन वजनी लालटेन का उद्घाटन किया। जहां लालू यादव के आगमन को लेकर राजद कार्यालय में समर्थकों में कमाल का जोश और उत्साह भी देखने को मिला। कार्यक्रम के मद्देनजर पार्टी कार्यालय को अच्छे से सजाया भी गया था। अब कार्यालय में 11 फीट ऊंची संगमरमर के पत्थर से बनी लालटेन का निर्माण नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की देखरेख में हुआ। इस लालटेन का निर्माण पार्टी कार्यालय में उसी स्थान पर किया गया है जहां वर्षों से झंडोत्तोलन होता आया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कहना है कि ये हमारे लिए विशेष अवसर है। बता दें कि जिस लालटेन का उद्घाटन लालू प्रसाद यादव ने किया है, इसकी लौ 24 घंटे जलती रहेगी। हालांकि इस दौरान लालू यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार और मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया। जी हाँ, गरीबों को फ्री में राशन बांटने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हमें अनाज बांट रहे हैं,
कभी खेती किए हो? आप लोग याद कीजिए, यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि गोदामों में अनाज सड़ रहा है, इसे गरीबों को बांटिए। तभी से अनाज गरीबों में फ्री बांटा जा रहा है। लालू यादव ने किसान आंदोलन की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की ओर से कृषि कानून को वापस लेना किसानों की जीत है। उन्होंने कहा कि मैं किसानों को कृषि कानूनों के मुद्दे पर उनकी जीत के लिए बधाई देता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह नरेंद्र मोदी और उनके अहंकार की हार हुई है। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता। मैं सरकार से एमएसपी पर कानून लाने की मांग करता हूं। हालांकि इस दौरान लालू यादव पुराने अंदाज में भी दिखे। उन्होंने कहा कि राजद सबसे बड़ी ताकत है और सरकार तो बनती ही है। लालू प्रसाद ने कहा कि लालटेन रोशनी का प्रतीक है, यह गरीब गुरबों की राह दिखाने का काम करता है। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव की भी खूब जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि राजद के लिए तेजस्वी और सभी कार्यकर्ता खूब मेहनत करते हैं। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वो रेल मंत्री बने थे तो घाटे के सौदे वाले रेलवे को भी फायदे में लाया था। उन्होंने कहा कि बिहार में कारखाने लगवाए थे, बहुत सारे काम किए, रेल का किराया भी कम किया था। वहीं नीतीश सरकार के विकास के दावे पर भी तंज कसते हुए लालू यादव ने कहा कि अभी भी राज्य के कई इलाकों में जल जमाव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में मेरा मन नहीं लगता है। इस क्रम में सुबह सुबह जीप की सवारी की चर्चा भी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि राजद में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। आगे से जहां भी सभा महिलाओं को कुर्सी पर बिठाइए और उनका यानी उन्हें सम्मान दीजिए।